गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में वर्गीकरण देख चुके हैं। अब हम लोग आगे नया टॉपिक चला रहे हैं 10.2 नाम पद्धति। देखो, ये ऑर्गेनिक चैप्टर है और नाम पद्धति ऑर्गेनिक में दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य नाम और दूसरा IUPAC नाम। दो प्रकार की नाम पद्धति होती है और दोनों प्रकार के नियम कायदे कानून हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इसीलिए ही जो है हम लोग 11th में ज़्यादा जो है वो ज़ोर देकर उस पर ज़्यादा ध्यान देकर जो है हम लोग ऐसे टॉपिक को चलाते हैं जिससे 11th में अगर आ जाए तो फिर 12th में जो है इजीली हो जाता है। ठीक है। वैसे जैसे जैसे नाम आता जाता है वैसे वैसे मैं आपको नियम को याद करवाते जाऊंगा। ठीक है। हम लोगों ने जो 11th में नियम पढ़े हैं वही नियमों का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। वो नियमों को मैं याद करवाते जाऊंगा। तो पहला हम लोग देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 Br। नियम सारे नहीं चला सकते क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त भी नियमों को चलाते हुए लगभग 10 से 15 दिन जो है हम लोगों ने लिए थे लगातार, तब जाके हमको नियम और नाम हम लोगों को आ गए थे। अब हम लोग सबसे पहले जो है सामान्य नाम की चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो 3 पदार्थ लिख देता हूँ और उसके पहले हम लोग सामान्य नाम देखेंगे। ठीक है। चलो देखो, सामान्य नाम में ऐसा होता है कि जब हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे तो हैलोजन क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ होगा। हैलोजन क्रियाशील समूह जब जुड़ा हुआ हो तब हम लोग सामान्य नाम में अंत में उसको आइड करके लिखते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड। और उसके पहले हम लोग जो क्रियाशील समूह उसके साथ जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी उसका आल्किल नाम लिखेंगे। आल्किल इसलिए क्योंकि उसकी संयोजकता खुली हुई होती है, इसलिए जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल या तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी आप लोगों को याद रहे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर है ब्रोमीन, इसलिए अंत में हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है। 3 कार्बन है इसलिए ये है प्रोपाइल। लेकिन इसमें 2 संभावनाएं होती हैं, जैसे कि ये 3 कार्बन इस तरह से लिखे हैं तो उसमें दूसरी संभावना होती है कि ये इस तरह से भी होता है। मतलब कि खुली हुई संयोजकता अंत के कार्बन में न होकर मध्य के कार्बन में भी हो सकती है। इसीलिए ये कौन से प्रकार का 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ब्रोमाइड है तो हमको लिखना पड़ेगा कि N प्रकार का है, नॉर्मल प्रकार का है। मतलब कि संयोजकता जो है वो अंतिम कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। ये है क्लोरीन, तो हम लोग लिखेंगे क्लोराइड। क्लोराइड के आगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने से ये हो जाता है प्रोपिल। परंतु आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 कार्बन में मध्य में संयोजकता खुली हुई है, इसीलिए उसको आइसो लिखा जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार थे, नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है ना। अंतिम छेड़े पर हो तब नॉर्मल होता है, मध्य में 1 शाखा हो तो आइसो होता है, मध्य में 2 शाखा हो तो नियो होता है। ठीक है ना। चलो ये है क्लोराइड। चलो मैं लिख देता हूँ क्लोराइड। अभी हम लोग सामान्य नाम चल रहे हैं। अब हमारे पास है ये 4 कार्बन। 4 कार्बन हैं इसीलिए इसका नाम होगा ब्यूटाइल या तो ब्यूटिल। लेकिन कितने शाखा वाला? 1 शाखा वाला है, इसीलिए इसे कहा जाएगा आइसो। मुझे समझ में आया? तो ये है आप लोगों का सामान्य नाम। ठीक है। जब कोई भी हैलोजन क्रियाशील समूह हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ हो तो इस तरह से हम लोग सामान्य नाम लिखते हैं। सामान्य नाम में ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, 2 या 3 नियम होते हैं, ज़्यादा नियम उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नाम। IUPAC नामकरण के अंदर हम लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि उसके जो क्रम होता है ना, उसका क्रम जो है वो मायने रखता है।
कि भाई हैलोजन क्रियाशील समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कौन सा क्रम दिया जाए। तो नियम ये कहता है सबसे कम क्रम दिया जाता है, ठीक है, वो सबसे कम क्रम दिया जाएगा, तो ये पहले नंबर पे होगा। तो अब हम लोग IUPAC में आ गए हैं, तो हैलोजन क्रियाशील समूह का नाम जो है वो हम लोग पूर्वक लिख कर लिखेंगे, मतलब कि पूर्वक होगा तो इसका नाम होगा हेलो, हेलो में ब्रोमीन है, ब्रोमीन होगा तो उसका पूर्वक में नाम होगा ब्रोमो। अब ब्रोमो के बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो हेलो के बाद उसका नाम आ जाता है आल्केन नाम, 3 कार्बन होने की वजह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लेकिन ये ब्रोमो कौन से नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो पहला, इसलिए 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अगर उसको क्रम दे तो कहीं से भी क्रम दे वो दूसरे नंबर पर आता है, इसीलिए ये हो जाएगा 2। क्लोरीन होने की वजह से उसका पूर्वक होगा क्लोरो, 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम होगा प्रोपेन, तो ये पूरा नाम लिखा जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो 2 शाखाएं नज़र आ रही हैं, जिसमें एक शाखा में हैलोजन क्लोरीन है और दूसरी शाखा में मुझे मिथाइल नज़र आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लंबी श्रृंखला गिनेंगे 1 2 3 1 2 3, या 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी गिनो 3 ही कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 शाखा है क्लोरीन या मिथाइल, उसमें से मुख्य कौन है उसको कम से कम क्रम देना पड़ेगा, तो मुख्य मिथाइल होता है अथवा तो क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन वहाँ पर मुख्य होता है, उसके लिए हम लोगों ने जो सक्रियता श्रेणी का क्रम जो बताया था ना, वो क्रम हम क्रियात्मक समूह की सक्रियता का जो क्रम बताया था ना, वो क्रम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो 11th में देख लेना हम लोगों ने जो क्रम याद आपको करवाया था। तो नंबर यहाँ से दिया जाएगा तो 2 और 3 इस तरह से होगा, तो पहले पर क्लोरो होगा, दूसरे पर मिथाइल होगा। तो हम लोग मिथाइल पहले लिखेंगे कि क्लोरो लिखेंगे, तो नियम ये था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है वो लिखते हैं, तो ये लिखा जाएगा 1 क्लोरो, उसके बाद 2 मैथिल या तो मिथाइल। अब कितने 3 कार्बन रह गए हैं, तो वो हो जाएगा प्रोपेन। तो ये था IUPAC उसका नाम, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्रियाशील समूह, मतलब कि अब हम लोग चक्र की बात करते हैं कि चक्रीय पदार्थ हो तो कैसे होगा। ये है भाई, एक संयोजकता है इसलिए कहीं पे भी आ सकती है, क्योंकि सभी कार्बन की पहले संयोजकता के लिए उसकी क्रियाशीलता समान होती है। पहले हम लोग जो है पदार्थ लिख देते हैं, अब इसका हम लोग सामान्य नाम लिखेंगे। सामान्य नाम ब्रोमोबेंजीन होगा। बेंजीन ब्रोमाइड ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के लिए है, एलिफेटिक के लिए है, एरोमेटिक के लिए नहीं है। ब्रोमोबेंजीन होगा। अब 2 बार ब्रोमीन और 3 बार ब्रोमीन है। अब 2 चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने जो 11th में चलाया था उसके मुताबिक हम लोग क्या करते थे भाई, पॉम पी लिखते थे, ठीक है ना। उसमें से कोई एक डिसाइड कर लेते थे, वो हमेशा पी हो जाता है, तो दूसरा उसके मुताबिक कहाँ है, तो POM, ये एम पर है इसलिए ये मेटा होगा। तो हम लोग जब बेंजीन पर जब 2 क्रियाशील समूह जुड़े हुए हों, दोनों समान हों, तो फिर हम लोग उसको जो है इस तरह से लिखते थे कि भाई वो या तो मेटा होंगे या तो जो है वो पैरा होंगे, ठीक है ना। ऑर्थो तो कभी नहीं होते हैं। तो 3 प्रकार हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, लेकिन समान हो तो ऑर्थो कभी नहीं होता है, ठीक है ना। ऑर्थो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ऑर्थो भी हो सकता है, हाँ, तो ऑर्थो होगा, मेटा होगा और पैरा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला डिसाइड करें, जो फिक्स करें वो पी कर देते हैं, उसके मुताबिक कौन से स्थान पर है तो ऑर्थो मेटा गिना जाता है।
यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रोमीन है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे डाइब्रोमो, और ये बेंजीन पर जुड़े हुए हैं इसीलिए लिखा जाएगा बेंजीन। परंतु दोनों समान हैं तो दूसरा वाला पहले के मुकाबले में कहाँ है, तो वो दूसरा वाला मेटा पर है, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये अगर पैरा लिखोगे तो मेटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखोगे तो ये मेटा हो जाएगा। तो आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाता है। अब 3 हो तो उसके लिए नियम ये कहता है कि 3 हो तो हम लोग उसके आगे सिमेट्रिकल लिखते हैं। तीनों समान हैं, तीनों समान जगह पर हैं, एक एक जगह छोड़कर, इसलिए वो सिमेट्रिकल कहा जाएगा, तो ये सिम कहा जाएगा, ठीक है। तो तीनों हो तो फिर उसके लिए क्या होगा, सिम लिखा जाएगा। अब हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC ब्रोमीन बेंजीन ही होता है तो ब्रोमोबेंजीन ही लिखा जाएगा, तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। दूसरा वाला जो है हम लोग IUPAC में देखो हम लोग हमेशा स्थान बताते हैं उसको क्रम से। तो अगर इसको पहला मानोगे तो 2, 3, 4, 5 पे आएगा, या तो पहला मानोगे तो 2 या 3 पे आएगा, तो सबसे कम क्रम लेंगे तो 3 होगा। या तो इसको गिनो तो 1, 2, 3 होगा, तो कहीं पे भी लिखो ये 1 और 3 पर है, ठीक है ना। तो 1 और 3 पर है तो, और दोनों समान हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डाइब्रोमोबेंजीन, और 1 और 3 पर हैं इसलिए 1, 3। ये जो है ना यहाँ पर 1, 3 और 5 पर हैं, या 1, 3, 5 पर है, यहाँ से गिनो तो 1, 3, 5 पर है। तो 1, 3, 5 और 3 बार होने से ये ट्राई कहा जाएगा, तो ट्राइब्रोमो, और ये कहाँ जुड़े हुए हैं, बेंजीन पर, इसलिए ये हो जाएगा 1, 3, 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो 1, 3 ट्राइब्रोमो ये बेंजीन हो चुका है, ठीक है। और भी हमारे पास नाम होते हैं, ठीक है। तो और भी जो है क्रम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये, वैसे हम लोग ने 11वीं में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है ना। कहीं से भी गिनो वो एक 3 है, लेकिन क्लोरीन को जो है मुख्य मानकर उससे कम से कम क्रम देंगे। तो पहले पर क्लोरीन होगा, डाईमिथाइल होगा, क्लोरीन का C और डाईमिथाइल का D, ठीक है, या तो मिथाइल का M, कैसे भी करो पहले क्लोरीन ही आ रहा है, इसलिए पहले हमको क्लोरो लिखना पड़ेगा, फिर 2 बार मिथाइल है इसीलिए डाईमेथिल होगा, और दोनों कौन से क्रम पर हैं, 2 क्रम पर हैं, इसलिए 2, 2 डाईमिथाइल लिखना पड़ेगा, और 3 कार्बन होने की वजह से उसे प्रोपेन लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का। अब समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो अल्केनों को एल्किलिडीन या तो एल्किलिन डाई हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है अलग अलग होता है। उसमें से एक मेन चीज़ है जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन पर उपस्थित हों, समान प्रकार के, दोनों समान प्रकार के हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन पर उपस्थित हों, तो उसे जैम डाइहैलाइड या तो जैमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है, ठीक है। वो उसका उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि उसका उदाहरण कैसे होगा कि दोनों समान प्रकार के हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन के साथ, ये परमाणु में श्रृंखला में एक ही कार्बन के साथ अगर जुड़े हुए हों तो उसे जैमिनल कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, जैमिनल। तो समान प्रकार के हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो यही कैसा प्रकार कहा जाएगा, जैमिनल डाइहैलाइड प्रकार का कहा जाएगा। इसका मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, इसका मैं प्रकार लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना भाई। हाँ, तो फिर उसके लिए इसका नाम जो है ना डाई नहीं लिखा जाएगा, उसका नाम डाई नहीं होगा, ठीक है ना। इसका नाम जो है ना वो
मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटिलिडीन कहा जाएगा। और ज़्यादातर ऐसा होगा कि वो कोने पर ही आएगा, ठीक है ना, तो प्रोपिलिडीन कहा जाएगा ये। हाँ चलो, अब समान प्रकार के हैलोजन परमाणु निकटवर्ती पड़ोसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हों। समान प्रकार के हैलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हुए हों तो उसे बिस कहा जाता है या तो विजिनल कहा जाता है। तो ये है विजिनल डायहैलाइड। मैं प्रकार लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो ये है जैमिनल डायहैलाइड और ये है विजिनल डायहैलाइड, ठीक है ना। ये है प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड और ये है आप लोगों का इथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये है प्रोपिलिडीन क्लोराइड और ये है इथिलीन डाइक्लोराइड। ओके, इसके IUPAC भी नाम आपको आते हैं 1,1 डाइक्लोरोमीथेन इथेन प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोमीथेन इथेन हो गया, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और ये है 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ओके, तो इसके हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है नियम कायदे कानून कुछ याद किए, तो उसकी उपयोगिता भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, उसके लिए टेबल जो है 10.1 वो आपको खुद से ही करना है, उसको समझकर जो है आप लोगों को करना है। यदि कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर में वो वीडियो पहले में जो है वो रख दूँगा, ठीक है। तो टेबल 10.1 आप लोग खुद से करना, जिससे जो है आप लोगों को ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, ज़्यादा जो है समझ में आएगा। चलो, अब हम लोग जो है बात करते हैं आगे उदाहरण नंबर 10.1 की। तो उदाहरण 10.1 क्योंकि उदाहरण 10.1 में ऐसा कहा गया कि C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवों की संरचनाएं बनाइए। देखो यहाँ पर हम लोगों को सीधा ही बोल दिया गया है कि ये अणुसूत्र है और समावयव बनाएं। समावयव बनाना यहाँ पर नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो लोग 11वीं में ऑलरेडी सिखा चुके हैं। हम लोग भी 11वीं में ऑलरेडी समावयव कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग वो 8 समावयव बनाएंगे, और लिखा है कि IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवों के नाम दीजिए। तो हम लोग उसके सारे समावयवों के नाम IUPAC में देंगे तथा उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत भी करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम आपको सिखा देते हैं। चलो, तो पहले अणुसूत्र है C5H11 ब्रोमीन, ठीक है ना। हम लोग उसको जो है पेंसिल से बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कभी अगर मान लो कुछ गलती हो या समान हो जाए तो हम लोग उसको रबड़ से मिटाकर जो है वो फिर से लिख सकते हैं। तो चलो पेंसिल से चालू करते हैं। मैं रबड़ जो है वो ले लेता हूँ। तो ये रहा, ठीक है। अब C5H11 तो पहला मैं बनाने जा रहा हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो पेंसिल से अगर आप लोगों को दिखने में थोड़ी सी जो है तकलीफ़ हो तो देख लेना। वैसे तो आप लोगों को दिखेगा कि 5 कार्बन मैंने रख दिए हैं, 1 ब्रोमीन भी मैंने रख दिया है। अब सारे हाइड्रोजन उसके मुताबिक आ जाएंगे। चलो, दूसरा मैं लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्रोमीन के स्थान में ही परिवर्तन लाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको समावयव सिखाए थे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन रहने देते हैं, क्रियाशील समूह हो तो उसके स्थान को बदलते हैं। ये पहले कार्बन पर है तो दूसरी संभावना वो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। क्या ये ब्रोमीन यहाँ आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। तो ये इस तरह से हो गया। क्या ब्रोमीन यहाँ पे आ सकता है?
अगर ब्रोमीन यहाँ पर लाओगे तो 1 2, तो ये 1 2 वो भी 1 2 है, तो रिपीट हो जाएगा। अब ब्रोमीन का स्थान नहीं बदल सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला लेंगे और उसमें ब्रोमीन को वहीं रखेंगे, कार्बन की जगह बदलेंगे। तो एक कार्बन उठाएंगे तो कितने कार्बन बचेंगे, 4। ब्रोमीन वहीं रहेगा। इस कार्बन को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। क्या इस कार्बन को यहाँ रख सकते हैं, जी हाँ, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो 4 कार्बन, 1 ब्रोमीन, इस कार्बन को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। क्या इस कार्बन को उठाकर यहाँ पे रख सकता हूँ, नहीं। अगर ये कार्बन यहाँ आ गया तो पहला कार्बन और ये दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन ये रखा, मतलब कि रिपीट हो जाएगा। आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर नाम जैसे ही लिखोगे ना, अगर आप लोग नामकरण करने में माहिर हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ रिपीट कर दिया है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहला 1 कार्बन उठाया था, 2 कार्बन उठा के देखते हैं। चलो ये 2 कार्बन उठाएंगे तो 3 कार्बन बचेंगे, ब्रोमीन वहीं का वहीं। 2 कार्बन उठाकर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अगर दोनों यहाँ रखते हैं तो क्या कोई यहाँ पर सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ तो बिल्कुल सेम हो रहा है। जैसे ही पहले और दूसरे कार्बन पर मिथाइल था, यहाँ पे पहले और दूसरे कार्बन पर मिथाइल आ जाएगा, उसका मतलब ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, सबसे लंबी श्रृंखला देखी, दूसरे पर मिथाइल हो गया, यहाँ पर भी दूसरी पर मिथाइल है, इसीलिए 1 कार्बन पर 2 कार्बन हम लोग नहीं रखेंगे। तो हम लोग उसी कार्बन पर अलग अलग रखते हैं। तो ये संरचना जो है हमको नई संरचना मिल रही है, वो रिपीट नहीं हो रही है। तो इस कार्बन का तो पूरा हो गया, ये वाला फिनिश हो गया। अब हम लोग इस श्रृंखला को लेते हैं और 1 कार्बन उठाते हैं। चलो 1 कार्बन उठाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। ब्रोमीन यहाँ आएगा, पहला कार्बन उठाकर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, वो रिपीट नहीं होगा, स्वाभाविक है, वो कहीं पर भी रिपीट नहीं होने वाला है। चलो 8, क्या इस कार्बन को उठाकर यहाँ रख सकते हैं, तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पर इस कार्बन को उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। जिससे क्या होगा कि दूसरे कार्बन पर जो है ना मिथाइल भी होगा और ब्रोमीन भी होगा, ऐसा कहीं पर भी यहाँ पर रिपीटेशन हमको मिलता नहीं है। ठीक है, ओके। अब दूसरा कार्बन उठाकर यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, उसी वही मिलेगा। अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर इसके लिए बात करें तो क्या 1 कार्बन उठाएंगे तो क्या होगा, 1 कार्बन उठाकर यहाँ पे रखोगे तो वही हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा। अर्थात अब आगे जो है हम लोग आगे वाली संरचना में कार्बन उठा सकते नहीं हैं, तो अब रिपीट होंगे, इसलिए हमको 8 ही मिलेंगे। और उन सभी के 8 के हमको IUPAC लिखने हैं। IUPAC जो है वो बिल्कुल सरल है। हाइड्रोजन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आपको खुद को रखने हैं, ठीक है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप भी नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन आपको रखने हैं। संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 है, उसके मुताबिक जो है हाइड्रोजन को यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो। अब इसके IUPAC नाम क्या होंगे कि भाई पहले कार्बन पर है ब्रोमीन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं इसीलिए हो जाएगा पेंटेन। मैंने पेंटेन क्यों लिखा, क्योंकि 5 कार्बन है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन पे आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। कितने कार्बन हैं कुल, 5, इसलिए 1 ब्रोमो पेंटेन। और ये वाला तीसरे नंबर पर है इसलिए ये होगा 3 ब्रोमो पेंटेन। और ये वाला कैसे होगा, देखो भाई यहाँ पे मुझे 2 शाखाएं नज़र आ रही हैं, एक ब्रोमो है और एक मिथाइल है। तो ये ब्रोमो और मैथिल जो है ना, उसमें से क्रियाशीलता किसकी अधिक है, इसकी अधिक है, इसलिए इसको क्रम देंगे। तो तीसरे पर मिथाइल आ रहा है। अब मिथाइल का M पहले आएगा कि ब्रोमीन का B पहले आएगा, तो ब्रोमीन का B पहले आएगा, इसलिए ब्रोमो पहले लिखा जाएगा और मैथिल जो है वो बाद में लिखा जाएगा। ब्रोमो पहले पर है, मैथिल तीसरे पर है।
और कार्बन कितने हैं 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो पीछे हम लोग उसको उसी के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इसका नाम कैसे होगा? इसका नाम ऐसे होगा कि पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो पहले पर ब्रोमो है, दूसरे पर मिथाइल है, तो ये होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल। 4 कार्बन है इसलिए क्या होगा ये ब्यूटेन। ठीक है, चलो आगे फटाफट। ये 1 2 3, दूसरे पर 2 बार मिथाइल, पहला ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मैथिल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन। चलो ये वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन दूसरे तीसरे पर दोनों आ रहे हैं, लेकिन ब्रोमीन पहले सक्रियता है इसलिए उसको क्रम कम से कम देना पड़ेगा। इसलिए ये होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अभी तक कोई भी जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो ये 1 2 3 4, दूसरे पर मिथाइल और ब्रोमो दोनों, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल। 4 कार्बन होने की वजह से इसे क्या कहा जाएगा ब्यूटेन। बोलो समझ में आया? तो उदाहरण 10.1 यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको आगे सिखाऊंगा।